ओहो, एक तो ये खांसी भी ना, जब भी चूल्हे के सामने खाना बनाने बैठूं तभी इसका धुआं मेरी जान लेने लगता है। अरे बहू, इतनी भस क्यों हो रही है? यहाँ पर ऐसा तूने क्या झोंक दिया? तुझे चूल्हे की वजह से खांसी आ रही होगी, लेकिन यहाँ पर भी आंखों में मिर्ची लग रही है। आई माँ, मुझे भी आंखों में मिर्ची लग रही है बहुत जोर की। अरे वो घर में लाल मिर्च खत्म हो गई थी तो हरी वाली को ही मैंने ज्यादा डाल दिया, उसी की वजह से और धुआं धुआं हो गया है। मैं दरवाजा खोल देता हूँ, भस जो है वो बाहर चली जाएगी फिर। राकेश दरवाजा खोल देता है। हे भगवान, बहू तू भी ना। अब माँ जी मैं क्या करूं, घर में राशन कम है, मिर्च मसाले नहीं है, खाने को दाल चावल नहीं है। वो तो मैं सुबह तिवारी की दुकान से थोड़ा उधार राशन ले आई, लेकिन वो अंकल भी अपना उधार मांग रहे हैं, पिछले 5 दिन का उधार और है। राकेश जी, आप पैसे लेकर आए हैं ना? तुम चिंता मत करो, आज मैं थोड़े पैसे लेकर आऊँगा। इतने दिन से काम ढीला चल रहा है, लोग गर्मी की वजह से बस में सफ़र ही कहाँ करते हैं। अब तो आसपास आधुनिक माहौल हो गया है, कोई मेट्रो से जाता है, कोई अपनी बाइक और कार से। पापा पापा, मेरी ना ये वाली चप्पल टूट गई है और 4 दिन पहले मेरा जन्मदिन चला गया। आपने कहा था आप मेरे लिए तोहफा लाने वाले हैं, तो अभी तक आप लाए क्यों नहीं? अब तो मेरी ड्रेस दे दीजिए। हे भगवान, घर में खाने को नहीं और इस लड़की को ड्रेस चाहिए। सुमन बेटी, पापा पर पैसे नहीं है, अभी थोड़ा काम चलने दो, फिर वो तुम्हें ला कर दे देंगे। ऐसे जिद नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ड्रेस चाहिए चाहिए चाहिए, मतलब चाहिए ही। अरे बेटा, मिल जाएगी, ऐसे नहीं करते ना। चलो चुपचाप बैठो, मैं खाना लेकर आ रही हूँ। उस वक्त जैसे तैसे सब अपना पेट भर लेते हैं। फिर केतकी अपने पति को खाना पैक करके देती है, जिसके बाद वह अपनी बस लेकर चलाने चला जाता है। हरिनगर हरिनगर हरिनगर। केशव, आवाज लगा, लोगों को बिठा। आज आमदनी होनी चाहिए, टिकट ज्यादा बिकनी चाहिए। हाँ भाई साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिर केशव बस के बाहर खिड़की पर बजा बजा कर लोगों को आवाज लगाता है। जगह का नाम सुनकर कुछ लोग बैठ जाते हैं, जिसके बाद बस चलने लगती है। पूरी बस तो नहीं, लेकिन आधी बस भर जाती है। तभी केशव राकेश के कान में बोलता है, भैया 80 रुपए की टिकट बिकी है। कोई बात नहीं, फिर भी ठीक है। अभी 3 चक्कर लगेंगे तो क्या पता 150-200 रुपये जमा हो जाए। मुझे घर में पैसों की बहुत ज़रूरत है और तुझे भी तो देने हैं। हाँ भाई साहब, लेकिन आप पर ही इस समय पैसे नहीं हो पाए तो मैं किस मुंह से मांगूं? ऐसे ही राकेश सुबह में 2 चक्कर लगाकर कुछ पैसे जमा करता है कि सामने से एक बाइक वाले के आने पर उसे बचाने के चक्कर में राकेश बस को दूसरी तरफ मोड़ता है, जिससे बस एक बड़े से पेड़ से टकराकर पलट कर डैमेज हो जाती है और कुछ लोग बच जाते हैं तो कुछ थोड़ा घायल हो जाते हैं। आसपास के कुछ लोग आकर लोगों को बाहर निकालते हैं। इसमें राकेश के एक पैर में बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और लोग उसको सुनाने लगते हैं, जिस वजह से वह अपने 100-200 रुपए की भरपाई के तौर पर भी लोगों को बांट देता है। फिर केशव किसी से बस साइड में लगवाकर राकेश को अस्पताल ले जाता है, जहाँ उसका इलाज चलता है। हे भगवान, डॉक्टर, मेरे बच्चे को क्या हो गया है? कुछ तो बताइए, उसके पैर को ऐसे क्यों लटका दिया? जी, आपके बेटे के सीधे पाँव में फ्रैक्चर हो गया है, हड्डी टूट गई है, जिसे जुड़ने में 3 से 4 महीने लग सकते हैं। इनका आप खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि अंदरूनी चोटें भी लगी हैं। ये कुछ दवाइयाँ हैं, इन्हें टाइम पर देते रहना। देखो भाई साहब, आपको क्या हो गया? आप मना कर रहे थे, वो तो अच्छा हुआ मैं आपको यहाँ ले आया। शुक्रिया भाई साहब, आप इन्हें यहाँ ले आए। भगवान का लाख लाख शुक्र है, इन्हें और कुछ नहीं हुआ। बस भी खराब हो गई है, आप बता रहे थे। हाँ भाभी, अच्छा मैं चलता हूँ। आप ख्याल रखना, कोई मदद चाहिए हो तो बता देना। मुझे कहीं और काम ढूंढना पड़ेगा। बेटा तुम अपना ख्याल रखो बस। राकेश के इस हालात से उसकी पत्नी और माँ बहुत बेचैन हो जाते हैं। 1 हफ्ते तक वह अस्पताल में रहता है और फिर घर आ जाता है, जहां उसकी सेहत के लिए फल दवाई भी चाहिए होती है। जैसे तैसे केतकी पड़ोसन से कुछ पैसे उधार लेकर राकेश की दवाई फल का इंतजाम कर देती है, पर दोबारा पैसे मांगने पर वही पड़ोसन 4 लोगों के सामने उसकी बेइज्जती कर देती है। देखो बहनों देखो, गरीब लोगों की मदद करने का ये नतीजा है। उंगली पकड़ा दो तो गला पकड़ने लगते हैं। अरे भाई माफ कर दे, अब मैं तेरी मदद नहीं कर सकती। दीदी, आपको मदद नहीं करनी थी तो बता देती, ऐसी बेइज्जती क्यों कर दी? मैंने आपको अपनी बड़ी बहन समझा था, हम भी कभी आपके मुश्किल समय में काम आए थे, पर आप तो एहसान फरामोश निकली। केतकी ये कहकर वहां से चली जाती है। अब बचे कुचे 10-20 रुपए से वह राशन लेने जाती है तो वो इतना महंगा होता है कि उल्टे पांव वापस आ जाती है। हे भगवान, मुझे समझ नहीं आ रहा, राशन पानी इतना महंगा हो गया, अब घर का खर्च कैसे चलेगा? बस की हालत को तो देखो, अंदर से सीट खराब हो गई है, बाहर से थोड़ी बहुत ठीक। अरे हाँ, आजकल मैंने लोगों को बस ढाबा भी चलाते हुए देखा है।
अगर मेरी बस थोड़ी सी खराब है तो क्या हुआ, सही करवा लेती हूँ, यही काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बस चलाने की इजाज़त तो माँ जी से मिलेगी नहीं, और खाना भी अच्छा पकाती हूँ, ये ठीक रहेगा। अपने कान की बालियाँ बेच देती हूँ बस। फिर घर में किसी को बिना बताए केतकी पहले बस की सफाई करती है और अपने कान की बालियां बेचकर ढाबा बनाने के लिए 4 सब्जी, राशन, पतीले ले आती है और अगले दिन बस को ढाबे की तरह बना लेती है। तभी उसके बने खाने की खुशबू बाहर चली जाती है। अरे बहू, ये तूने बस को ठीक कब करा लिया? और तेरे खाने की खुशबू रसोई की जगह इस बस से कब से आने लग गई? बस आज से माँ जी, मैंने सोचा है मैं बस ढाबा चलाऊं, इससे कुछ तो आमदनी निकलेगी, और आप तो जानती है मेरे हाथों का बनाया हुआ खाना अच्छा होता है। ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है, रुक मैं अभी आई। फिर सास आरती की थाल लिए अपनी बहू की आरती कर उसे टीका लगाती है और फिर उसके बस वाली रसोई को भी और चप्पल पहनकर रहती है। चल मैं भी तेरे साथ चलूं, मैंने सुमन को समझा दिया है, वो अपने बापू का ख्याल रख लेगी। शुक्रिया माँ जी। ये बोलते ही वो थोड़ी थोड़ी बस चलाने लगती है, जिससे उसके बने खाने की खुशबू से लोग खुद ब खुद आने लगते हैं। आहा शिवानी, देख कितनी अच्छी खुशबू आ रही है कढ़ी चावल की, और राजमा छोले भी। चलना खाने चलते हैं। वैसे भी हमारे एरिया में तो ऐसा कोई बस ढाबा है ही नहीं। अरे जल्दी चल, अब तो तेरे कहने पर मेरे मुंह में ऑलरेडी पानी आने लग गया है। मेरे पास 50 रुपए, तेरे पास भी है ना? हाँ हाँ है, जल्दी चल। अनिका आवाज लगाने वाली ही थी कि इतने में लोग उसके बस ढाबे के पीछे पीछे आने लगते हैं, जिसके बाद वह बस रोक लेती है और एक साथ पहली बारी में ही 7-8 लोग आ जाते हैं। सुनिए, हमें 1 प्लेट कढ़ी चावल मिलेगी, और क्या क्या है आपके ढाबे में? मेरे ढाबे पर सारे खाने की प्लेट सिर्फ मात्र 30 रुपए में है। कढ़ी चावल, छोले चावल, राजमा चावल, सूखी सब्जी, रोटी, सलाद, चटनी और दाल मखनी, मटर पनीर। आप इसमें से कुछ भी खा लीजिए, एक ही दाम है। अरे वाह, आप हम दोनों के लिए मटर पनीर, कढ़ी चावल और सूखी सब्जी रोटी दे दीजिए। ये लो बेटा। अरे बेटा, भीड़ आ रही है, आजा तू भी हाथ बटा ले। जी माँ जी। ओ बल्ले बल्ले, बड़ी सोहनी सी खुशबू आ रही है, और तुम्हारे रसोई से तो खुशबू बड़ा सोहनी सोहनी आ रही है। असि में कहना सी कि 1 प्लेट मैनू भी खांदी सी, छोले चावल दी। जी पाजी, आप लीजिए ना। हा, मजा आ गया सी। आपके छोले चावल तो बहुत अच्छे हैं, भटूरे होंदे तो और डबल मजा आ जाता। जी आज मेरा पहला दिन है, इसलिए मैंने इतना ही खाने का सामान रखा है। ओहो, तो है गल है, कोई नहीं, छोड़ो, ये भी बढ़िया सी। इस तरह धीरे धीरे पहले दिन ही उसके बस ढाबे पर काफी लोग आ जाते हैं और खाना बेहद जल्दी खत्म हो जाता है। घर जाकर सास बहू पैसे जोड़ते हैं। अरे वाह बहू, मुझे यकीन नहीं हो रहा, हमने 3000 रुपए कमाई आज। इससे तो घर की सारी तकलीफ चली जाएगी फिलहाल। माँ जी, और आप जानती हैं मैंने सिर्फ 1000 रुपए का राशन लगाया था, पूरे 2000 रुपए की कमाई हुई है माँ जी। उनकी दवाई और खाना दे आती हूँ। केतकी अपने पति को दवाई खिलाती है और उसे सब कुछ बताती है, तो वो बहुत खुश होता है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि घर की गृहिणी लक्ष्मी होती है, और तुम सच में हो। मम्मी मम्मी, मैं आपके पास और दादी के पास पैसे देखे, अब तो मेरे को बर्थडे की ड्रेस दिलाओगे ना? हाँ सुमन बेटी, बिल्कुल। केतकी अपने घर का राशन सामान ले आती है, उधार दे देती है और अपनी बेटी को सुंदर सी ड्रेस भी दिला देती है। ऐसे ही अब वह सास के साथ बस ढाबे पर काम करती है। 2 महीने में ही उसका बस ढाबा बहुत मशहूर हो जाता है। अब उसको पार्टी के कैटरिंग के ऑर्डर आते हैं और बस का हुलिया बदलवा कर एक रेस्टोरेंट का लुक देती है, जिससे लोग और आकर्षित होने लगते हैं। राकेश भी ठीक हो जाता है और अपनी पत्नी के साथ बस ढाबे को चलाकर खुशी खुशी रहने लगता है। इस तरह आप देख सकते हैं कैसे केतकी संघर्ष करके गरीबी से निकलती है।